नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे, ज़बरदस्त मौज मस्ती में होंगे, सकुशल होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में लगन होंगे। हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की, जो हमारे क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही थी। हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो बिना कोई समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास टू द पॉइंट के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? कि इनमें से कौन सा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, प्रमुख शासन सचिव और मंत्रिमंडल सचिव। तो जो हमारा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। तो राइट आंसर आएगा हमारा ए, मुख्य सचिव हमारा क्या होता है? मुख्य सचिव राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? नौकरशाह संगठन का मतलब है कि लोक सेवक होता है। जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, कार्मिक सचिव, गृह सचिव या मुख्य सचिव। तो राजस्थान का जो नौकरशाह संगठन है उसका प्रमुख होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। तो राइट आंसर आएगा 4, मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। कि मुख्य सचिव जिस व्यक्ति को बनाया जाता है, कि मुख्य सचिव का जो पद होता है उस पर किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। उसका चयन किसके द्वारा किया जाता है? उस व्यक्ति का चयन, जो मुख्य सचिव बनता है उसका चयन नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करने के लिए चयन कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति। तो जो मुख्य सचिव का चयन किया जाता है वह मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा मुख्यमंत्री। मुख्य सचिव कौन बनाता है? मुख्यमंत्री अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को मुख्य सचिव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? क्या पूछा है? जो शासन सचिवालय है उसकी स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949, नवंबर 1950, नवंबर 1949, अप्रैल 1950। तो शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में। कब हुई थी? अप्रैल 1949 में। तो राइट आंसर आएगा अप्रैल 1949 में क्या हुई थी? शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम उच्च से निम्न में नियोजित करते हुए क्या चुना है? सही उत्तर का चयन करना है। कि सचिव है, उप सचिव है, विशेष सचिव है और सहायक सचिव है। जिनका ऊपर से लेकर नीचे का क्रम होता है उनको सही क्रम से जमाना है। तो सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। इसके नीचे होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। कौन होता है? अतिरिक्त मुख्य सचिव। फिर इसके नीचे होता है प्रमुख शासन सचिव। कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव। कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव के नीचे होता है विशिष्ट या अतिरिक्त सचिव। विशिष्ट बोल दो या अतिरिक्त सचिव। अतिरिक्त सचिव। और अतिरिक्त सचिव के नीचे होता है, इसके नीचे कौन होता है? इसके नीचे होता है उप सचिव। कौन होता है? उप सचिव। कौन होता है? उप सचिव। तो सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के नीचे होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। अतिरिक्त मुख्य सचिव के नीचे होता है प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव के नीचे होता है विशेष या विशिष्ट बोल दो अतिरिक्त सचिव और उसके नीचे होता है उप सचिव। तो देखो यहाँ पे सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव और सहायक सचिव। तो सबसे पहले कौन आएगा? बात करें हमारे तो यहाँ कौन आएगा? तो देखो उप सचिव, सहायक सचिव। तो उप सचिव के नीचे क्या आएगा? सहायक सचिव। तो दो के बाद करना चाहिए 4। ये आ गया, ये आ गया। अब बात करें सचिव की और विशिष्ट सचिव की। तो कौन सा सचिव ये बात कर रहा है? देखो यहाँ पर कौन सा है? सचिव है, विशिष्ट सचिव है। इसके पहले कौन क्या होगा? सचिव होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो 2, 4, 3, 1। तो सबसे पहले क्या आएगा? विशिष्ट सचिव। क्या आएगा? देखो 2 सबसे पहले आना, उप सचिव सबसे पहले नहीं आएगा।
उप सचिव के नीचे बात करें तो सहायक सचिव आ जाएगा, उप सचिव के नीचे क्या आ जाएगा, सहायक सचिव, क्या जाएगा, सहायक सचिव। तो इनमें से देखो क्या आना चाहिए, सबसे पहले सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव या सहायक सचिव। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जो क्या आएगा वो हमारा आएगा विशिष्ट सचिव, क्या आएगा, विशिष्ट सचिव। इसके नीचे कौन सा आ जाएगा, सचिव, उप सचिव। तो सबसे पहले आएगा हमारा सचिव, क्या आएगा, 1, फिर आएगा 3, तो 1 3 2 4, तो राइट आंसर आएगा 1 3 2 4। तो सबसे पहले सचिव की बात करें तो ये सचिव हो गया। इसके बाद विशिष्ट सचिव 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो राइट आंसर आएगा 1 3 2 4। कि सबसे पहले कौन होगा, सचिव होगा, सचिव के नीचे विशिष्ट सचिव होगा, विशिष्ट सचिव के नीचे उप सचिव होगा, उप सचिव के नीचे सहायक सचिव होगा। तो 1 3 2 4 राइट आंसर आ जाएगा। ये क्रम है, याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट या अतिरिक्त सचिव, उप सचिव के नीचे सहायक सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है। जो मुख्य सचिव होता है उसकी सेवा अवधि निर्भर करती है, किसके ऊपर निर्भर करती है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। तो इसकी सेवा अवधि किस पर निर्भर करती है, मुख्यमंत्री के संबंधों पर, राज्यपाल के साथ संबंधों पर, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, विधानसभा अध्यक्ष के साथ संबंधों पर, इनमें से कोई नहीं। तो नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री के साथ इसके कैसे संबंध होते हैं, उसकी सेवा अवधि उस पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर आएगा सेकंड बी, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर क्या होती है, इसकी सेवा अवधि निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल क्या है। कि जो भारत सरकार है और राज्य प्रशासन है, भारत सरकार और राज्य का प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव होता है, कि बीच शासकीय संवादन होता है, जो प्रशासनिक संवाद होता है उसका औपचारिक चैनल क्या है, राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, संबंध विभाग का सचिव या मुख्य सचिव। तो शासकीय संवाद कौन करता है, मुख्य सचिव करता है। कौन करता है, मुख्य सचिव होता है, क्योंकि लोक सेवा का प्रमुख होता है, मुख्य सचिव करता है। भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच जो शासकीय संवाद होता है उसको चैनल का काम कौन करता है, मीडिया का काम करता है मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिव के निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है। तो मुख्य सचिव होता है, निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है, पूछा है, क्या पूछा है, नहीं है। कि कार्मिक प्रशासन से संबंधित जो कार्य मुख्य सचिव करता है वो निम्न में से कौन सा नहीं है। सेवा शर्तों में संशोधन करता है, हाँ ये कार्मिक प्रशासन का काम है। मुख्य सचिव जितने भी अपनी सेवा शर्तें होती हैं, जितनी भी हमारी भर्तियां होती है, उन नियमों का संशोधन करने का कार्य करता है। लोक सेवकों में नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर रखता है, जो भी लोक सेवक होते हैं वो नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस पर नजर रखने का कार्य करता है, ये भी सही है। पदोन्नति व वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित कार्य करता है, मुख्य सचिव जितने भी लोक सेवक हैं उनकी प्रमोशन के लिए और वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित कार्य करता है, ये भी सही है। मंत्रिमंडलों की बैठकों को बुलाने के विषय में सूचना देना, जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसको बुलाने के संबंध में सूचना देने का कार्य मुख्य सचिव का नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर आएगा 4, ये इसका कार्य कार्मिक विभाग से संबंधित इसका कार्य नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठकों को बुलाने के लिए सूचना देने का कार्य मुख्य सचिव का कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, राज्य का मुख्य सचिव होता है वो निम्न में से कौन कौन से कार्य करता है, कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है, क्या सही है। कि कैबिनेट का जो सचिव होता है वो मुख्य सचिव कहलाता है, जितने भी कैबिनेट है उनके सचिव का कार्य कौन करेगा, कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका सचिव का कार्य मुख्य सचिव करता है, सही है। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार के रूप में, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। सचिवों के मुख्य के रूप में जितने भी सचिव होते हैं उन सबका मुखिया कौन होता है, मुख्य सचिव होता है, ये भी सही है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, और जितनी भी सिविल सेवाएं जो IAS अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उस सिविल सेवा का क्या होता है, प्रधान होता है। जो वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है वो क्या बनता है, मुख्य सचिव बनता है, तो ये भी सही है। राज्य के प्रधान के रूप में, हाँ ये गलत है, क्योंकि राज्य के प्रधान के रूप में मुख्य सचिव कार्य नहीं करता है। तो राइट आंसर आएगा 1 2 3 4, तो सेकंड ऑप्शन राइट आ जाएगा हमारा 1 2 3 4। ये कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, सचिव के मुखिया के रूप में कार्य करता है और लोक सेवा के प्रधान के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका और पद के संबंध में कौन सा सत्य है। कि प्रमुख सचिव मुख्य सचिव होता है, उसकी भूमिका क्या है और पद में क्या है, वह क्या है, उनमें क्या सत्य है, ये पूछा गया है। मंत्रिमंडल का सचिव होता है क्या,
मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, ये सही है। सचिवों का प्रमुख होता है, ये भी सही है। लोक सेवका का प्रमुख होता है, ये भी सही है। तो ये मंत्रिमंडल का ये सचिव नहीं होता। होता है क्या? मंत्रिमंडल, हम भी अपनी बात की, सॉरी, कैबिनेट का क्या होता है? सचिव भी होता है, प्रमुख होता है कैबिनेट मंत्रिमंडल का, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन आ जाएगा 1 2 3 4। तो चारों सही है। जो कैबिनेट होती है, जो मंत्रिमंडल होती है, उसका सचिव होता है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, सचिवों का प्रमुख होता है और लोक सेवकों का प्रमुख होता है। ये चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? कि सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव होते हैं, वो एक जगह उनकी क्या होती है? सम्मेलन होता है। वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करता है क्या? भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है? या भारत सरकार का गृह सचिव करेगा? तो जो मुख्य सचिव होते हैं, प्रत्येक राज्य से मुख्य सचिव जाता है और जहां पर उनका सचिवों का सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन की अध्यक्षता जो भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव होता है वो करता है। कौन करता है? तो राइट आंसर आएगा, भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव क्या करता है? सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इसका अर्थ क्या है? जो राज्य का मुख्य सचिव है उसको अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, वह राज्य में सिविल सेवा का प्रधान होता है, वह कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ पूछा है कि मुख्य सचिव को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह उन सब कार्यों को करता है जो किसी सचिव के पास नहीं है। किसी सचिव के पास जो कार्य नहीं है, उन कार्यों को कौन करेगा? मुख्य सचिव। तो इसका अर्थ होता है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो किसी विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। तो राइट आंसर आएगा ए, कि वो ऐसे सभी कार्य करता है जो किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। वो कार्य कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। तो इसका अर्थ क्या अर्थ है? अवशिष्ट वसीयतदार का अर्थ है कि वो ऐसे सभी कार्य करता है जो किसी सचिव को नहीं दिए जाते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? पूछा है प्रथम महिला मुख्य सचिव। श्री कृष्णा भटनागर, श्रीमती मीनाक्षी हुजा, श्रीमती अलका काला, श्रीमती कुशाल सिंह। तो बात करें प्रथम सचिव की, तो राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन था? प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। कौन थे? के राधाकृष्णन। और पूछा है हमें प्रथम महिला, तो प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कुशाल सिंह। ये कब बनी थी? 2009 में। कब बनी थी ये? 2009 में। अब पूछा जाए दूसरी महिला मुख्य सचिव, दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन है? श्रीमती उषा शर्मा। श्रीमती उषा शर्मा, श्रीमती उषा शर्मा। ये कब बनी थी? 2022 में। तो प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन है, प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशाल सिंह है, दूसरी महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा है और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? सुदास पंत। वर्तमान में कौन है? वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान मुख्य सचिव, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? श्रीमान सुदांश पंत। ये क्या है? वर्तमान में मुख्य सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना था, कौन बना था? अभी हमने बात की, श्री के राधाकृष्णन। कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। कौन थे? श्री के राधाकृष्णन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। क्या होता है? प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व किसका है? जिला स्तर पर जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदारी या दायित्व किसका है? जिलाधीश का है, उपखंड अधिकारी का है, अतिरिक्त जिलाधीश का है या पुलिस अधीक्षक का है? तो कानून व्यवस्था बनाने का दायित्व किसका होता है जिले में? जिला कलेक्टर का, अर्थात जिलाधीश का। किसका? जिला कलेक्टर या जिलाधीश एक ही बात है। तो राइट आंसर आएगा ए, जिला कलेक्टर क्या करता है? जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कार्य दंड नायक के रूप में
कलेक्टर में निहित है। ये 4 कार्य बताए गए हैं, इनमें से कौन से कार्य एक कलेक्टर दंडनायक के रूप में करता है? पुलिस पर नियंत्रण रखता है, हाँ ये दंडनायक के रूप में करता है। जिले के कोषालयों का निरीक्षण करता है, ये दंडनायक के रूप में नहीं है। विदेशियों के पारपत्रों की जांच करता है, हाँ ये दंडनायक के रूप में है। भू राजस्व एकत्रित करना, ये भू राजस्व अधिकारी के रूप में करता है। इसके अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था, सुरक्षा, है ना, रात्रि में पोस्टमार्टम करने की अनुमति देना, ये क्या है? दंडनायक के रूप में कलेक्टर में शक्तियां निहित है। दंडनायक के कार्य हैं पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना, रात्रि में पोस्टमार्टम करने की अनुमति देना, ये सब क्या है? दंडनायक के रूप में शक्तियां हैं। तो राइट आंसर आएगा 1 और 3, क्योंकि 2 और 4 गलत है तो 1 और 3 राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड 1 और 3 को ये पुलिस पर नियंत्रण रखना और भू राजस्व पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, शांति व्यवस्था, सुरक्षा और रात्रि में पोस्टमार्टम की अनुमति देना, ये क्या है? दंडनायक के रूप में कलेक्टर के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। फिर वही आ गया, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां। कानून व्यवस्था बनाए रखना, सही है। पुलिस पर नियंत्रण रखना, ये भी सही है। विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, ये भी सही है। भू राजस्व एकत्रित करना, ये भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है, तब भू राजस्व एकत्रित करता है। अब पूछा है किसमें? दंडनायक के रूप में। किसमें पूछा है? दंडनायक के रूप में। तो दंडनायक के रूप में क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा को बनाए रखना। तो 1 2 3 1 2 3 राइट आंसर आ जाएगा 4 1 2 3। भू राजस्व वाला दंडनायक के रूप में नहीं आता है। सरकार की आंख कान तथा भौं की भांति जिले में कौन कार्य करता है? जिला कलेक्टर को क्या कहा जाता है? सरकार की आंख कान और भां की भांति कौन कार्य करता है? तो जिले में सरकार की आंख कान और भावों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? कौन करता है? जिलाधीश, संभागीय आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, इनमें से कोई कौन करता है? जिलाधीश करता है, जिला कलेक्टर करता है। सरकार की आंख कान और भावों के भांति कार्य जिलाधीश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? पूछा है कि इनमें से 4 ऑप्शन में 3 कार्य जिला कलेक्टर करता है राजस्थान में, लेकिन एक कार्य नहीं करता है। स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय करना। अभी हमने पढ़ा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये सही है। जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी कौन करेगा? जिला कलेक्टर करता है। जिले में जितनी भी विकास परियोजनाएं चल रही हैं उनकी देखरेख कौन करता है? जिला कलेक्टर, ये भी सही है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार में समन्वय कौन करता है? जिला प्रशासन है और राज्य सरकार है, उनमें समन्वय सामंजस्य बनाने का कार्य कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है, ये भी सही है। पूछा है संबंधित नहीं है, तो स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी कौन ये नहीं करता है? ये गलत हो गया। ये चुनाव की अधिसूचना करने जारी करने की चुनाव संबंधी जो अधिसूचना जारी होती है ये कलेक्टर का कार्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ए, स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना इसका कार्य नहीं है, ये कलेक्टर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? फिर पूछा है कलेक्टर का कार्य कौन सा नहीं है। जब भी हाँ ना सही गलत पूछे आप उसको गोला कर लो ताकि क्वेश्चन को हम अच्छे से सोल्व कर सकें। भू राजस्व का एकत्रित करना, ये सही है। कानून व्यवस्था का रखरखाव करना, ये भी सही है। आयकर का एकत्रित करना, भू दस्तावेजों का रखरखाव, ये सही है। तो आयकर का एकत्रित करना ये काम जिला कलेक्टर का नहीं है। इनकम टैक्स का एकत्रित करना कार्य जिला कलेक्टर का नहीं है। तो राइट आंसर आएगा आयकर का एकत्रीकरण, इनकम टैक्स का कलेक्शन करना ये कलेक्टर का काम नहीं है। भू राजस्व का एकत्रित करना, भू राजस्व इकट्ठा करना कलेक्टर का मुख्य कार्य है। भू दस्तावेजों का रखरखाव करना कलेक्टर का कार्य है। कानून व्यवस्था का रखरखाव करना कलेक्टर का कार्य है, लेकिन आयकर का इकट्ठा करना एकत्रीकरण करना कलेक्टर का कार्य नहीं है। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? जिलाधीश को क्या कहा है? संस्थागत करिश्मा किसने कहा है? तो वो एक महिला थी, रजनी कोठारी, पीआर दुबासी, टीएन चतुर्वेदी, जेडी शुक्ला। तो किसने कहा था? जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा किसने कहा था? रजनी कोठारी ने। जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा किसने कहा था? जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा रजनी कोठारी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद, विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनावों का जिला स्तर पर कौन नियंत्रण और प्रबंध करता है? कि संसद के चुनाव होते हैं, लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव होते हैं, और स्थानीय स्वशासन नगरीय निकाय या फिर
पंचायती राज के चुनाव होते हैं, तो इन चुनावों का जिला स्तर पर कौन नियंत्रण और प्रबंध करता है? तो जिला स्तर पर कौन करेगा? जिलाधीश करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा, आयुक्त करेगा या राज्यपाल करेगा? तो जिला स्तर पर जो भी चुनाव होते हैं उनका नियंत्रण प्रबंध कौन करता है? जिलाधीश करता है। कौन करता है? जिलाधीश। कौन करता है? जिलाधीश। तो राइट आंसर आएगा जिलाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर वह दूरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है। जिला कलेक्टर क्या है? एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिला कलेक्टर वह दूरी है जिसके ओर क्या घूमता है? जिला प्रशासन घूमता है। जिला कलेक्टर वह दूरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है। ये उसके महत्व को बताते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था। उसकी कई प्रशासनिक भूमिकाएं होती है, निम्न में कौन से उससे संबंधित नहीं है? कि प्रशासन उसके चारों ओर घूमता है, किसके? जिला कलेक्टर के। तो जिला कलेक्टर की उनमें से कौन सी भूमिका नहीं है? राजस्व कार्य और जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य करता है। उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला अधिकारी होता है। जिला निर्वाचन व जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो जिला कलेक्टर होता है वह राजस्व कार्य एवं जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ये उसकी भूमिका होती है, राजस्व कार्य करता है और जिले के विकास अधिकारी के रूप में कार्य करता है। उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी होता है क्या? उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? एसडीएम होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये को तुम्हें क्या ढूंढना है? संबंधित नहीं है, तो ये जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है। उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर नहीं होता, एसडीएम होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिलाधिकारी के रूप में कार्य करता है, ये भी उसका भूमिका करता है। जिला मजिस्ट्रेट व जिलाधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर कार्य करता है और जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जनगणना अधिकारी के रूप में भी जिला कलेक्टर कार्य करता है। खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान कि खरीफ की फसल और रबी की फसल की गिरदावरी के दौरान स्थल पर निरीक्षण करना एवं सत्यापित कर रिपोर्ट करने का दायित्व किसका होता है? या आप सब जानते हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अच्छे से जानते हैं। कौन करता है काम? पटवारी। कौन करता है ये काम? कौन करता है? पटवारी करता है। खरीफ और रबी की जो गिरदावरी होती है उसकी जांच करेगा, उसको वेरीफाई कौन करेगा? पटवारी। तो राइट आंसर आएगा पटवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम प्राचीन काल में किस युग में दिखलाई देता है? कि जिला प्रशासन का जो वर्तमान स्वरूप है वो सबसे पहले कौन से काल में दिखाई देता है? मौर्य काल में, गुप्त काल में, राजपूत शासन काल में, इनमें से कोई। तो आज का जो जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप है ये कौन से प्राचीन काल में दिखाई देता है? ये दिखाई देता है मौर्य काल में। कौन से में? मौर्य काल में। किसमें? मौर्य काल में। और मौर्य काल में जो प्रशासनिक प्रमुख होता था, मौर्य काल में प्रशासनिक प्रमुख को राजुका कहा जाता था। प्रशासनिक प्रमुख को राजुका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुका। क्या कहा जाता था? राजुका कहा जाता था। किसमें? मौर्य काल में जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको राजुका कहा जाता था। तो वर्तमान में जो जिला कलेक्टर है, जिला प्रशासन है, वो किसमें दिखाई देता है? मौर्य काल में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उपनिवेशन विभाग का मुख्य क्या कार्य है? उपनिवेशन का मुख्य कार्य क्या है? तो जो उपनिवेशन विभाग है, उपनिवेशन विभाग का कार्य पूछा है, का विभाग है, इसका क्या कार्य है ये मैं बताना है। तो उपनिवेशन विभाग की स्थापना कब की गई? स्थापना कब की गई इसकी गई है मई 1955 में। कब की गई है? उपनिवेशन विभाग की स्थापना मई 1955 में की गई है। इसका कार्य क्या है? रिहायशी भूखंड उपलब्ध करवाना, सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करना, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना और भूमि आवंटन करना। तो उपनिवेशन विभाग होता है वो भूमि से संबंधित कार्य करता है। इसकी स्थापना मई 1955 में की गई थी और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है भूमि आवंटन करना। क्या काम है इसका? भूमि आवंटन करना। क्या काम है इसका? भूमि आवंटन करना उपनिवेशन का। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को जो आरएएस होते हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं जो आरएएस होते हैं, अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना किस वर्ष में की गई? जो आरएएस होते हैं पहले इनको डायरेक्ट जिला कलेक्टर नहीं बनाया जाता था, लेकिन कौन से वर्ष में पहली बार इनको जिला कलेक्टर बनाया गया? 2021 में, 2013 में, 2009 में या 2018 में। तो इनको पहली बार डायरेक्ट पोस्टिंग किसके रूप में दी गई? जिला कलेक्टर के 2009 में। तो राइट आंसर आएगा 2009। किस वर्ष की गई? 2009 में आरएएस अधिकारियों को डायरेक्ट जिला कलेक्टर पद पर पोस्टिंग दी गई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? पूछा है अध्यक्ष कौन होता है? तो जिले में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर। तो राइट आंसर आएगा आयुक्त नगर निगम सीईओ जिला कलेक्टर कौन होता है? जिला कलेक्टर अध्यक्ष होता है। किसका?
जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का राइट आंसर आएगा जिला कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? कि गरीबी रेखा से नीचे, जिसको अपन बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो होते हैं उनका सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? किसका है? जिला रसद अधिकारी का है, सांख्यिकी अधिकारी का है, उपखंड अधिकारी का है जिसको एसडीओ बोलते हैं, और खंड विकास अधिकारी जिसको बीडीओ बोलते हैं उसका है। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उसका सर्वेक्षण कराने का काम किसका है? एसडीएम साहब का। किसका है? एसडीएम का। तो राइट आंसर आएगा उपखंड अधिकारी एसडीओ का। किसका? उपखंड अधिकारी क्या करता है? जो बीपीएल श्रेणी के लोग होते हैं उनके सर्वेक्षण कराने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न से कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? क्या पूछा है? ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। कौन सी ट्रेनिंग स्कूल? पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। तो पटवारी ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो एक तो है कोटा में, कोटा में है, टोंक में है, एक है अलवर, एक कहाँ है? अलवर में है। अलवर की बात करें, अलवर में है। अलवर की जगह कौन सी है? वो देवखेड़ा। अलवर में एक जगह है देवखेड़ा, वहाँ पे है। इसके अलावा बात करें जोधपुर में है। इसके अलावा कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। इसके अलावा बात करें एक है गंगानगर। कहाँ है? गंगानगर में है। और गंगानगर में वो जगह कौन सी है? गज सिंहपुर। कौन सी है? गज सिंहपुर। कौन सी है? गज सिंहपुर। तो कहाँ कहाँ है? कोटा, टोंक, अलवर, जोधपुर, गंगानगर, यहाँ है। तो देखो कोटा में भी है, अलवर में है, देवखेड़ा जगह पर। कहाँ है? देवखेड़ा जगह पर। टोंक में भी है, तो ये भी सही, ये भी सही। कहाँ नहीं है? चित्तौड़गढ़ में नहीं है। कहाँ नहीं है? तो राइट आंसर आ जाएगा चित्तौड़गढ़। कोटा, टोंक, अलवर, जोधपुर और गंगानगर में क्या है? ट्रेनिंग स्कूल है। कौन सी? पटवारी ट्रेनिंग स्कूल। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्रशासन की दृष्टि से कौन सी इकाई है? तो देखो सबसे होता है राज्य, राज्य के नीचे होता है संभाग, संभाग के नीचे क्या होता है? संभाग के नीचे होता है जिला, और जिले के नीचे क्या होता है? समिति। कौन सी समिति? पंचायत समिति। कौन सी समिति? पंचायत समिति। और पंचायत समिति के नीचे क्या होती है? पंचायत समिति के नीचे होती है तहसील। क्या होती है? तहसील। तो पूछा है कि इनमें से निम्न में से कौन सी सबसे छोटी इकाई है? संभाग, तहसील, पंचायत समिति, जिला। तो सबसे पहले राज्य, राज्य के नीचे संभाग, संभाग के नीचे जिला, जिले के नीचे पंचायत समिति, पंचायत समिति तहसील। तो संभाग भी नहीं होगा, पंचायत समिति भी नहीं होगा, जिला भी नहीं, क्या होगा? तहसील। तो सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? तहसील। कौन सी है? तहसील। और तहसील के नीचे भी बात करें तो क्या हो जाएगी? ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगी? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है। जब जिलाधीश चुनावों में मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है तब उसको क्या कहा जाता है? कि जो जिलाधीश होता है, जिला कलेक्टर होता है, वो चुनाव के समय उसको चुनाव अधिकारी कहा जाता है। उस चुनाव अधिकारी के रूप में उसका क्या नाम होता है? कौन से रूप के कार्य करता है? मजिस्ट्रेट, जिलाधीश, आयुक्त या रिटर्निंग ऑफिसर। तो मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में किसके काम करता है? रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? वो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर आएगा 4, कि चुनाव के समय मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है तब उसको जिलाधीश को रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। राइट आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला महिला सहायता समिति। जिला महिला सहायता समिति होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जिले में अध्यक्षता कौन करेगा? जिला कलेक्टर। तो अध्यक्षता कौन करता है? जिला कलेक्टर। कौन करता है? जिला कलेक्टर अध्यक्षता करता है। किसकी? जिला महिला सहायता समिति की। जिला महिला सहायता समिति होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। निम्नलिखित में से किसी जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? जिले में जो प्रमुख जनगणना अधिकारी कौन होगा? जिले की बात करें तो जिले में कौन होगा? संभाग के आयुक्त संभाग में होता है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी नहीं होता है, खंड अधिकारी भी नहीं होता। कौन होता है? जिला कलेक्टर जिले में क्या होता है? प्रमुख जनगणना अधिकारी होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी होता है। तो हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने हमारे मुख्य सचिव से और जिला कलेक्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते थे, हमने उनकी आज की क्लास में बात की है। धन्यवाद।